आज विदाई पर रोते रोते सबकी हुई आंखें नम और किसकी हुई तबीयत खराब। और ऐसा क्या हुआ, क्यों हो गए सब परेशान। अब वरमाला और ऑलमोस्ट सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं और हमने बहुत डांस कर लिया। बस अब बारी थी फेरों की। तो सभी घर वाले अब मंडप के पास बैठ चुके थे और फेरों के साथ साथ टाइम आ गया था हमारी बहन का शादीशुदा जीवन में प्रवेश करने का। और जीजू ने बहुत ही प्यार से अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा और सिंदूर लगाने के बाद यहाँ हर टाइम 5 से 10 सेकंड रुकना पड़ता है क्योंकि फोटोग्राफर भैया कहीं किसी को हिलने देते हैं। फिर उसके बाद जीजू ने बहुत ही प्यार और इज्जत से हमारी बहन को मंगलसूत्र पहनाया जो दुल्हन के लिए उसकी जिंदगी का सबसे कीमती गहना होता है। यहाँ जीजू भावना को एक रानी हार पहना रहे थे। आंटी जी ने बताया कि ये उनका खानदानी गहना है जो उनकी सास ने उनको पहनाया था और अब जब वो सास बन रही है तो वो अपनी बहू को पहना रही है। और इसी के साथ अभी इसी वक्त ये ऑफिशियली मैरिड हो चुके हैं। तो मतलब अब से नो मिस भावना, ओनली मिसेस भावना। मैं तो बता रही हूँ एक बार सूरज भी वेस्ट से निकल सकता है पर हमारी मामी की बातें खत्म नहीं हो सकती। ऐसे ही हमेशा रौनक लगाए रखती हैं। फिर हमारे न्यूली मैरिड कपल ने सभी बड़ों से आशीर्वाद लिया और इधर कलीरों की रस्म भी स्टार्ट हो गई थी। सभी कुंवारी लड़कियां बैठ गई थी क्योंकि ऐसा माना जाता है जिस पर भी दुल्हन की कलीरें गिरती हैं उसके बाद उसकी शादी का बहुत ही जल्दी नंबर आने वाला होता है। भावना ने इतनी जोरों से कलीरें खड़काने शुरू कर दिए बट गिरने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमने तो चाहा कि रीमा पर आकर गिरे और वो काफी अच्छा शगुन होता है पर यहाँ सभी ऐसे थे कि नहीं अभी हमें शादी ही नहीं करनी। कोई ना बच्चू, जितने मर्जी कर लो बहाने, एक ना एक दिन तो शादी करनी ही पड़ेगी। यहाँ कशिश अपने हाथों की कलीचड़ियाँ दिखा रही थी क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है शादी के बाद लड़के वालों की साइड से सालियों को चांदी की रिंग दी जाती है। क्या आपके वहाँ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके जरूर बताना। फिर फुलियों के साथ विदाई का वक्त भी आ चुका था और सबकी आंखें नम हो रही थी। इसको देखो ये कितनी खुशी से बाय बोल रही है। वैसे मुझे भावना ने बताया था कि मैं रोंगी नहीं वरना मम्मी पापा मेरे को देख के और ज्यादा रो पड़ेंगे। पर जितना मर्जी कंट्रोल कर लो पापा तो पापा होते हैं। सबसे ज्यादा मासड़ जी रोए क्योंकि उनके अटैचमेंट सबसे ज्यादा थी और आखिर हो भी क्यों ना, पापा और बेटी का बॉन्ड तो अलग ही होता है। बट मैंने और सभी ने ट्राई किया हम इसकी विदाई हंसी खुशी करेंगे जिससे हमारी लड़की हमेशा ससुराल में खुश रहे। और इसी के साथ डोली का टाइम भी आ चुका था बट मैं बाद में कंट्रोल नहीं कर पाई और थोड़ा इमोशनल हो गई। बट जब घर जाने की बात आई तो पता चला मेरे सैंडल्स गायब हो गए हैं। मेरे से तो कोई ऐसा शगुन नहीं बनता, फिर गायब कहाँ से हो गए। मैंने पूरे हॉल में सैंडल्स ढूंढे बट मुझे नहीं मिले। अब मुझे लगा कि मुझे बिना सैंडल्स के ही घर जाना पड़ेगा बट ऐसा नहीं हुआ। मैं जैसे ही हॉल से बाहर आई तो मुझे पता चला कि सिमी मेरी सैंडल्स ऑलरेडी संभाल कर बाहर ही ले आई है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जिसने अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं किया जल्दी से फॉलो कर लो और नई वीडियोस के लिए। बाय बाय।